अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। करंटली मैं रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर और एवर केयर हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी, तकरीबन हम में से बहुत सारे लोग इस मसले का शिकार हैं और अक्सर हम अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम बात कर लेते हैं, हमें मसले का हल नहीं मिल रहा होता। तो आज मैं बात करूँगी, बहुत सारे हमारे मैरिटल इश्यूज़ होते हैं जिनमें से आप गुज़र रहे होते हो, आप शेयर भी कर रहे होते हो, लेकिन इन मसाइल का हल नहीं नज़र आ रहा होता। पिछले कुछ अरसे में देखा गया है कि मैरिज फेलियर जो है या जो डाइवोर्स का रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। तो बीइंग द साइकोलॉजिस्ट हमने इस चीज़ को रूल आउट करना होता है कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको अगर हम हल कर ले तो आपकी जो मैरिज लाइफ है या जो आपके मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो मैं उन सारे कपल्स के लिए जो पहली चीज़ एडवाइस करती हूँ, जिस पे हम लोगों ने पहले उसको ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सा ऐसा मसला आ रहा है कि हमारे आपस के ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो अक्सर देखा गया है जब आपके मैरिटल इश्यूज़ आते हैं या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप के मसाइल पैदा होते हैं, जो पहली चीज़ उसको ख़राब कर रही होती है वो आपका रिस्पेक्ट लेवल होता है। हमारे यहाँ जैसे जैसे हमने तरक्की की, हमने अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट समझना शुरू कर दिया है। हमने ये अपना एक मिसकॉन्सेप्ट बना लिया है कि अगर आप अच्छा कमा रहे हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज कर सकते हो, तो दिस इज़ समथिंग जो आपको सब करने की इजाज़त दे रहा है। यही वो चीज़ होती है जहाँ से आपके मैरिटल रिलेशंस ख़राब होना शुरू होते हैं। अब कुछ हमारे इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी हैं, कुछ हमारे इसमें फ़िलासफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है और कुछ हमने इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखना होता है। अब अगर मैं इसमें रिलीजन की बात करूँ तो हमारे रिलीजन ने हमें एक बहुत क्लियर कुछ बाउंड्रीज़ बता दी हुई है हमारी दोनों जेंडर के साथ। हमारे रोल्स आइडेंटिफाई कर दिए हुए हैं कि अगर आप मर्द हैं तो आपका एक फ़ैमिली में ये रोल है और अगर आप खातून हैं तो आपके फ़ैमिली में कुछ ख़ास रोल्स है। इसी तरह मैं साइकोलॉजी की भी बात करूँ तो इसमें भी हमारे कुछ डिफाइंड जेंडर्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स होते हैं। मसाइल रिलेशनशिप में वहाँ पर आते हैं जहाँ पर आपके जो रोल से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस होती है, हम उससे हटकर कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे जो फीमेल के करने वाले काम होते हैं हम उसको छोड़ देते हैं और दूसरे कामों में अपने आप को इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह वो सारे मर्द हज़रात जो रिलेशनशिप इश्यूज़ में हैं, अगर वो देखें तो उन्होंने अपनी कुछ लाइफ के स्टैंडर्ड सेट कर लिए होते हैं कि शायद कमाना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है। तो जब आप इमोशनली डिप्राइव होते हैं तो आपके आपस के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो उन सब फैमिलीज़ के लिए, उन कपल्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने आपस में अपने जो कम्युनिकेशनल चैनल होते हैं उनको हमेशा ओपन रखना है। जब आप बात करेंगे तो आप खुद देखिए कि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और हमारे यहाँ हम बात भी करते हैं तो हम तंज़ के टोन में कर रहे होते हैं, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये जो हमारे घर में मसला हुआ है ये आपकी वजह से हो रहा है। इसी तरह से वो ब्लेम गेम आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है, आपके रिलेशनशिप को नेगेटिव वे में लेकर चलना शुरू हो जाती है। तो पहले काम यहाँ पर हमें अडॉप्ट करने वाला ये है कि आप बात करें और बात आप सॉल्यूशंस के लिए कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर रिस्पेक्ट की आ जाती है कि एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एक दूसरे को वैल्यू दें, एक दूसरे को रिस्पेक्टफुल वे में करें। अक्सर औक़ात बहुत सारी फैमिलीज़ में मसाइल ये होते हैं कि हस्बैंड ये कंप्लेन करते हैं कि हम जब घर जाते हो तो हमें वाइफ़ रिस्पेक्ट नहीं दे रही होती, वो सबके सामने आपको जो होती है वो इंसल्ट कर देती है। इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन को अगर देखें जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती है या उनके एंजाइटी के इश्यूज़, स्ट्रेस के इश्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उनकी भी ये कंप्लेन होती है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। तो देखें, जब आप मैरिज में जाते हो आपका
पहली कमिटमेंट ही ये होनी चाहिए कि आपने कुछ अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। आपकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी लॉजिकल होनी चाहिए, आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मियाँ बीवी होते हैं वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अब गाड़ी के दो पहियों का मतलब ये है कि आपने बैलेंस के साथ चलना है, आपने एक दूसरे की खामियों और खूबियों को साथ लेकर चलना है। जब आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी जो है उसमें खुशियाँ आना शुरू हो जाएगी। तो ज़िंदगी के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें हर्डल्स होती हैं, इसमें मुश्किलात होती है, इसमें मसाइल होते हैं, ये कभी भी स्मूथ नहीं होती है। तो आपने इसमें से आसानियाँ निकालनी होती है, आपने एक दूसरे में से की हेल्प करते हुए उन मसाइल में से निकलना होता है। तो एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, तो आपके जो मैरिटल इश्यूज़ है वो काफ़ी हद तक इससे बेहतर हो सकते हैं। होपफुली दोज टिप्स विल हेल्प you to manage your marital and relationship issues. Thank you so much.